नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल संदीप कंपटीशन क्लासेज में। मैं हूं संदीप। आज हम लेकर के आए हैं भूगोल मतलब जियोग्राफी का पार्ट है। हम आज आपको बताने वाले हैं अपने भारत के बारे में। भारत के बारे में हम बताएंगे कुछ चीज़ें कि जैसे भारत की जो क्षेत्र है, जो सीमा है, वो कहाँ कहाँ तक लगती है, किस किस राज्य से लगती है, किस किस देश से लगती है और कितनी कितनी लगती है, ठीक है ना। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। भारत हमारा पृथ्वी में कहाँ पर है और भारत का जो हमारा ये भारत है ना, ये भारत पहले कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, तभी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं पहले अपने भारत के बारे में। तो पहले बात किसी करते हैं भारत की। देखो, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है ना। भारत का सामान्य परिचय, ठीक है ना। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं, देखो हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, भारत का सामान्य परिचय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हम भारत की बात करते हैं, अगर भारत की ही बात कर रहे हैं, भारत को तो पता है ना हमारा भारत कैसा है। हमारा भारत ऐसा है कि देखो, भारत का मैप बनाना आता है सभी को। देखो ये मैंने पंजाब बना दिया, ये लद्दाख बन गया अभी का, और ये हमारा भारत है, ये भारत है, ठीक है ना। मैंने बना दिया है ऐसे, फिर कमेंट मत करना भाई, ठीक है। जैसे ही बनाया, इसे मैंने समझाने के लिए बनाया है। ये हमारा है इंडिया, ठीक है। देखो हम भारत की बात कर रहे थे, तो भारत सबसे पहले हमारा तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत जो है, ये भारत नाम ही क्यों, कोई और नाम रखना चाहिए था। हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, इसका कोई और नाम रखना चाहिए था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे भारत का मतलब हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे आर्यावर्त का भारत ही नाम क्यों पड़ा। ये भारत जो है, ये भारत किसके नाम पे पड़ा। तो ये ध्यान देना, जो भारत है ना, भारत हमारा एक राजा भरत थे। कौन थे, राजा भरत, राजा भरत थे, जो वर्तमान में आज बिहार है ना, बिहार के ही रहने वाले थे। राजा भरत थे, भरत के ही नाम पे हमारे भारत का नाम पड़ा। बात समझ में आया। हम उस भरत की बात नहीं कर रहे हैं, राम के छोटे भाई भरत, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राम जो है ना, प्रभु जी राम हैं, राम के वंशज की बात कर रहे हैं। राम के वंशज मतलब राम के पिता दशरथ जी, दशरथ के पिता, फिर उनके पिता, मतलब 2-3 पीढ़ी पहले की बात कर रहे हैं। तो एक हुआ करते थे राजा भरत सिंह, सॉरी भरत सिंह नहीं, मतलब राजा भरत थे, उनके ही नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा। इतनी बात समझ में आई। इस समय जो भरत थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत योद्धा बली भी थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारा व्यापार किया है, देश से विदेश से बहुत सारा चीज़ किया है। इस उन्हीं के नाम पर भी हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। बस में इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार कैसा, अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत का आकार कैसा है, ठीक है। तो भारत का जो आकार है वो कौन सा है पता है ना। ये देखो, ये कौन सा है, 1 2 3 4, ये क्या बन गया, देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसा आया, क्या बन गया ये पता है। देखो भारत का आकार बन गया ना, एक इसको क्या क्या बोलेंगे, चतुष्कोणीय। क्या बोलेंगे इसको, हम बोल सकते हैं ना चतुष्कोणीय। हमारे भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। इतनी बात समझ में आ रही। देखो हमारे भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है, ओके। मतलब कि वो चारों तरफ से, चारों भुजाओं से ही घिरा हुआ है, चारों भुजाएं इसमें है, चतुष्कोणीय इसलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे भारत का आकार समझ में आ गया, चतुष्कोणीय इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत ऐसा बना हुआ है। इतना बात समझ में आई। देखो अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बात ये कर रहे थे, अब देखो एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों का डाउट क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं कि भारत जो हमारा आज है, ये भारत देखो वैसे भी बोलते हैं अभी हम कौन से महाद्वीप में हैं, हमारा भारत जो है कौन से महाद्वीप में है, हमारा एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। लेकिन हमारा एशिया महाद्वीप में है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। हमारा आज के टाइम में हमारा एशिया महाद्वीप का भारत है, लेकिन ये कभी अफ्रीका महाद्वीप का भारत हुआ करता था, ठीक है ना। चलो इसके बारे में बताते हैं हम आपको कि भारत जो है हमारा, भारत कैसे बना। इसके पहले वाली वीडियो भी मैंने बताया है कि सातों महाद्वीप कैसे बने, पांचों महासागर कैसे बने, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं, ठीक है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। देखो सबसे पहले बात ये है, हमारा भारत हम किसका, हम एशिया महाद्वीप का है। देखो सबसे पहले हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में एक जमीन हुआ करती है, ये जमीन है, ये हमारे समंदर है, ठीक है ना। इसका नाम था पैंजिया, ठीक है। और ये जो समंदर है ये पानी है, बात इतनी समझ में आ रही है, पानी है। इसका नाम था पैंथालॉसा, क्या नाम था, पैंथालॉसा, ठीक है। जो हमारा पानी, इसका पैंथालॉसा महासागर भी कह सकते हो, महासागर। और ये हमारा पैंथालॉसा सॉरी पैंजिया है, ये पैंजिया एक द्वीप था, मतलब कि जो हमारी ये जमीन है, जमीन इसका नाम था पैंजिया, और जो पानी भरा हुआ है इसका नाम था पैंथालॉसा। फिर कुछ टाइम के बाद, अरबों खरबों सालों के बाद, मिलियन अरबों सालों के बाद, तो हमारा ये जो हमारा पैंजिया है ना, पैंजिया हमारा दो खंडों में टूटा, दो खंडों में टूटा, ठीक है। इसका नाम हो गया लॉरेशिया, लॉरेशिया, ठीक है। और इसका नाम पड़ा गोंडवाना, क्या पड़ा, गोंडवाना। इतनी बात समझ में आई। हमारा जो पैंजिया था, पैंजिया दो खंडों में टूटा, एक ऊपर खंड निकल गया, उसका नाम पड़ा लॉरेशिया, और इसका नीचे वाला का गोंडवाना। इतनी बात समझ में आई। और इसी बीच में क्या हुआ करता था, टेथिस सागर, इसका क्या नाम था, टेथिस सागर, टेथिस सागर। आज के टाइम में टेथिस सागर नहीं है, टेथिस सागर गायब हो चुका है। जहाँ टेथिस सागर आज जहाँ भारत है ना, वहीं पर टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है ना। ये तब यहाँ पे टेथिस सागर। इतने बात समझ में आई। अब ध्यान सुनना, देखो जो हमारा लॉरेशिया है, लॉरेशिया फिर अरबों खरबों सालों के बाद, बहुत टाइम के बाद, जब इसकी चट्टानें टकराई, जब ये टूटा, पैंजिया टूटा, दो खंड में टूटा, अब लॉरेशिया टूटेगा। लॉरेशिया टूटा तो तीन खंडों में बिखरा, और गोंडवाना टूटा तो चार खंडों में बिखरा। कैसे, देखो हम लॉरेशिया टूटता है, जब लॉरेशिया टूटता तीन खंडों में टूटता है, जो लॉरेशिया टूटता है तो हमारा एक महाद्वीप बनता है, ये हमारा महाद्वीप है, ये हमारा महाद्वीप है, इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका, ओके। अब उसके बाद एक खंड हो गया ये, और दूसरा खंड टूटता है हमारा, दूसरा खंड टूटता है तो यहाँ पे बनता है, यहाँ बनता है यूरोप। क्या बनता है, ये हमारा है यूरोप, क्या बनता है, यूरोप। और तीसरा खंड टूटता है तो हमारा बनता है एशिया। क्या बनता है, एशिया। इतनी बात समझ में आई। ये हमारा तीनों जो महाद्वीप है, ये भी हमारा सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई ना। अब देखो हमारा लॉरेशिया टूटा तो उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना। अब हमारा गोंडवाना की बारी है, जब गोंडवाना तो चार भागों में टूटा, चार खंडों में टूटा। कितने में टूटा, चार खंडों में। देखो जो पहला खंड था, पहला खंड में तो हमारा ये बना, ये हमारा कौन सा पता है, ये हमारा ये उत्तरी अमेरिका था, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बात नहीं समझ में आई। ये हमारा एक खंड हो गया, और दूसरा खंड टूटा हमारा तो ये बना क्या, अफ्रीका। क्या बना, अफ्रीका, अफ्रीका बना। और तीसरा जो टूटा, देखो ये दूसरा हो गया, और तीसरा टूटा तो हमारा बना ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशिनिया, ओशिनिया। लेकिन इसको बुक में देखोगे और मैप में देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया लिखा रहता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो इसका एक्चुअल नाम है ना, ओशिनिया नाम है। क्या नाम है, ओशिनिया। ओशिनिया के चार भाग हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसकी वजह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा गया है, ठीक है। इससे कोई भी इंसान घर का बड़ा बेटा होता है तो फेमस होता है ना, उसी के नाम पे पड़ जाती है। हमारा क्षेत्रफल में भी बड़ा है, इसकी वजह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया कोई बोलता नहीं है। इतना समझ गई। कितना, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और चौथा हमारा बना अंटार्कटिका। ये हमारा बना क्या, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। इतना समझ में आ गई। जब ये बना तो हमारा, अभी हम भारत की बात करें कि भारत कहाँ से आया, तो भारत हमारा कभी ये अफ्रीका महाद्वीप का हुआ करता था भाग,
क्या, अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था, ठीक है ना। जब हमारा अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था तो ये हमारा यहाँ से मतलब चट्टानें बिखरी, टूटते गई, कुछ टाइम के बाद हमारा भारत यहाँ से आया, फिर यहाँ भारत पहुँचा, फिर यहाँ भारत पहुँचा, आज के टाइम हमारा ये एशिया महाद्वीप में पहुँच गया है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आया नहीं समझ में आया? देखो ध्यान सुनो, हमारा पहले जो भारत था, भारत पहले हमारा अफ्रीका महाद्वीप में था। कहाँ पे था? ये अफ्रीका महाद्वीप से चिपका हुआ था, ठीक है। लेकिन चट्टानी टूटी, कोई भी चीज़ हो, अभी हमारा ये पानी पानी भरा हुआ है, अब पानी पानी टकराएगा तो वैसे भी किनारा कटता है, कटने के बाद ये पत्त भली था, लेकिन ये धीरे कटते कटते इससे अलग हो गया अफ्रीका से। जो अफ्रीका से अलग हो गया तो यही हमारा अफ्रीका यहाँ से करते 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 हमारा आज जो भारत है, ये भारत यहाँ पर आके बना है, ये एशिया महाद्वीप में आ गया। हम इसीलिए बोलते हैं हम कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? हम एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये इंडिया है, हम एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इतना समझ में आया? लेकिन हम एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन आप यही पता हम कौन से लैंड का भाग है? हम गोंडवाना लैंड का भाग है, और एशिया हमारा लोरेशिया लैंड का भाग था। बात इतनी समझ में आई? हमारा जो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका हमारा लोरेशिया लैंड का भाग है, समझ में आया? और लेकिन हमारा अफ्रीका, ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि भारत किस लैंड का भाग है? हम बोलते हैं भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत गोंडवाना ही लैंड का भाग था, क्योंकि हमारा अफ्रीका से आया हुआ भारत है, यहाँ खिसकते यहाँ पे पहुंचा। जो हमारा ये गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन अभी वर्तमान में वो एशिया महाद्वीप में, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन भाग गोंडवाना लैंड का भाग। इतनी बात समझ में आई? बात कहाँ से आया? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलो ठीक है। अब बात इसकी हो गई। अब बात करते हैं, देखो इतना समझ में आ गया। देखो अब इतना समझ में आया, अब ये ध्यान से और समझना, ठीक है। यहाँ बता देते हैं हम आपको। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे दो ही चीजें हैं, एक जल एक जमीन है, दो ही चीजें हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जलमंडल, इसको बोल सकते हैं जलमंडल, और इसको बोल सकते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो हमारे जो पृथ्वी है, इसको एक भाग हमारा जो जलमंडल है, और दूसरा एक भाग जो हमारा स्थलमंडल है, मतलब एक जमीन है एक पानी है, दो चीजें। लेकिन जो हमारी ये पृथ्वी है, ये गोल सी, ये पृथ्वी में हमारा 71.2% पानी है। कितना है? सॉरी, 71.71% हमारा जो है वो पानी भरा हुआ पृथ्वी में पानी है, जिसमें से 5 महासागर, जिसमें से कितने महासागर हैं? जैसे 5 महासागर हैं। बात नहीं समझ में आई? 5 महासागर हैं। जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल में 28.8% जो हमारा है वो जमीन है। कितने? जमीन है, जिसमें 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। बस में जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप को मैंने बता दिया इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 महाद्वीप है। सबसे ज्यादा बड़ा महाद्वीप जो हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा टॉप पर है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, ठीक है, चौथे पे ये है, ठीक है, उसके बाद पांचवे पे ये है, सॉरी पांचवें, छठवें पे ये है, सातवें पे ये है। बात समझ आया? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा ये महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया मतलब पूरी पृथ्वी का कम से कम 58.2% जो हमारा क्षेत्रफल है यहाँ पर है। और 50 मतलब कि इतना बड़ा है, सॉरी मतलब कि करीब 60% आदमी जो हमारा पॉपुलेशन है, मतलब जनसंख्या है, उसका लगभग क्या होगा, 58.2% हमारा एशिया महाद्वीप में ही रहता है। ये मान चलो। देखो अगर पूरी पृथ्वी पे, मतलब पूरी हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे कम से कम 800 करोड़ आदमी हैं। कितने हैं? 800 करोड़ जनसंख्या है पूरी पृथ्वी पे, मतलब 7 महाद्वीप में 800 करोड़ आदमी। मतलब अभी इतने टाइम कितना हो गया? शायद 8.2 अरब हो गया है, 2 अरब हो गया अभी 2023-24 के आसपास जो यूएनओ का डेटा है, उसके हिसाब से डाटा है, वो 8.2 अरब हो गया। मतलब कि वो 8 अरब, मतलब 8 अरब के ऊपर पहुंच गई है। लेकिन जो हमारा 8 अरब पब्लिक है, मतलब 8 अरब जनसंख्या हमारे 7 महाद्वीप, मतलब पूरी पृथ्वी पे है, सिर्फ 60% अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, लगभग सिर्फ 60% हमारा एशिया महाद्वीप में है। बात समझ में आया? सिर्फ 60% हमारा एशिया महाद्वीप में है। इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी कितने, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात, हमारा इस 7 महाद्वीप की बात हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हो गए। जो हमारा स्थल मंडल जो 28% में हमारा 7 महाद्वीप आता है। अब जो हमारा 71% है, 5 महासागर आते हैं। 5 महासागर को देखते कौन कौन से हैं, ठीक है ना।
देखो इसको मिटा दे थोड़ा। देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, समझ जाना, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो हमारा 5 महासागर है। हमारा सबसे पहला एक महासागर इधर पड़ता है जिसका नाम है प्रशांत, प्रशांत महासागर, महासागर जिसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन में बोलते हैं इंग्लिश में, पैसिफिक ओशन। और एक हमारा ये हमारा एस की जैसा बनता है, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। बात नहीं समझ में आएगी? देखो हमारा ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर, ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर। इतना समझ में आया? और दूसरा हमारा जो यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के जो नीचे है इसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। इतना समझ में आया? ये हमारा हिंद महासागर है। और फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, उस साइड आ जाते हैं तो फिर से हमारा मिल जाता है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे, विश्व के नक्शा में, तो आपको प्रशांत महासागर इधर भी दिखेगा, प्रशांत महासागर इधर भी दिखेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा कितने, 3 महासागर हो गए, 1 2 3। ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, दोनों एक ही सागर, उसको हम बताते हैं आगे, ठीक है। 3 महासागर हो गए। और चौथा हमारा महासागर है, ये वाला है, जो हमारा ये जमीन पड़ती है, ये वाला, ये एरिया, इसको बोलते हैं बता रहा था मैं, अंटार्कटिक महासागर। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिक महासागर। ये हमारा कौन सा, नीचे वाला जो हमारा ये एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया, ये हमारा अंटार्कटिक महासागर है। और ऊपर जो हमारा एरिया पड़ता है, ये हमारा यूरोप था ना, इसको मिटा देते हैं, लोरेशिया वगैरह, ठीक है। तो समझने में आसानी हो गई। हमारा ये हो गया अंटार्कटिक महासागर। अब ये हो गया हमारा आर्कटिक महासागर। क्या हो गया? आर्कटिक महासागर। बात समझ में आया? देखो अब इसमें 5 महासागर हमने बात किया था, 5 महासागर देखो देखते हैं कैसे। देखो ये नंबर 1 प्रशांत महासागर, एक दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, उसके बाद चौथा हमारा अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद 5वां हमारा आर्कटिक महासागर। 5 महासागर हो गए। अब इस पर डाउट मत रहना कि 6वां हमारा महासागर, ये 6वां नहीं है, ये पहला वाला ही है। कौन सा? ये वाला, ये प्रशांत महासागर ही इधर है। फर्क कितना है देखो, अगर इसको आसान भाषा में समझो तो मान लीजिए ये मैप है विश्व का, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये मैप है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है, एक मिनट, प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है, प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है, ठीक है। इसको वो मिटाने वाला है, हम आपको क्या बताएं। अच्छा एक सेकंड रुको, ये लीजिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है ना, इंडिया का मैप है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। हमारा इधर प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, ये हमारा प्रशांत महासागर है, इधर हमारा अटलांटिक महासागर है, इधर हमारा हिंद महासागर, इधर हमारा भी प्रशांत महासागर, नीचे आर्कटिक महासागर है और ऊपर अंटार्कटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना हमारा। लेकिन हमारा प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है, प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है। अब देखो जो हमारा पृथ्वी कैसी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, ऐसे पृथ्वी हमारी गोल है। अब सामने देखो पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन जो नक्शा दिखता है ना, नक्शा, ये नक्शा को तो बीच से कट किया गया है ना, पृथ्वी गोल दिखता है, तो हमारा पूरे नक्शा दिख रहा है, हमारा गोल है ना, गोल में है, ऐसे तो है नहीं, खाली मैप में दिखाने के लिए ऐसा है। लेकिन जो हमारा नक्शा कट हुआ है, जो नक्शा कट होता है तो हमारा ऐसा है। ये देखो हमारा प्रशांत महासागर इधर था, प्रशांत महासागर इधर था, अब देखो दोनों एक ही जैसा हो गया, दोनों क्योंकि एक ही है। और हाँ देना, पूरे विश्व का 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। बात तो समझ में आई? बात क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी भारत है कहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसको ध्यान से देखना, ये हमारा गोला सा पृथ्वी है, इतनी बात क्लियर है। गोला सा क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी में ही तो भारत है ना। देखो हम एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं बीचों बीच से, एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं बीचों बीच से, बात ठीक है। मैंने 4 भागों में बांट दिया पृथ्वी को, ठीक है। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसको अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखा भी बोल सकते हो, ठीक है। हम बोल देते हैं विषुवत, चलो ठीक लिख देते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा,
ठीक है, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड और खड़ी हुई रेखा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये भी हमारा 0 डिग्री है और ये भी हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर हमारी ये है और 0 डिग्री विषुवत रेखा ये है, ठीक। इसको हम अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, लिख देते हैं अक्षांश रेखा। इसको हमारा विषुवत रेखा हटा ही देते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। जो हमारी लेटी हुई रेखा है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जो खड़ी हुई रेखा उसको लॉन्गिट्यूड। इतने बात क्लियर है। अब देखो 0 डिग्री ए बी है, 0 डिग्री ए बी है, और उसके बाद इसके एक ऊपर से जाती है हमारी ये कर्क रेखा। कौन सी? इसके पहले वीडियो मैंने बनाई उसमें बताया है, ये हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, ठीक है। ये आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री है। इधर ये हमारी ये मकर रेखा है, ठीक है। फिर ये अंटार्कटिक रेखा है, ठीक है। 66.5 ये है, 23.5 ये है। हम बात इनकी तो कर ही नहीं रहे हैं, हम बात करें कि भारत की, कि भारत कहाँ पर है पृथ्वी में, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं। देखो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब आपने बुक में देखा होगा अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा से 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री, ठीक है। हम 8 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट पे ये हमारा 0 डिग्री है, 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते हम 8 डिग्री तक पहुंच गए हैं, ठीक है। जब हम 8 डिग्री पहुंचे ऊपर, हमारा 0 डिग्री से काउंटिंग करना ऊपर स्टार्ट किए, तो हमारा ये 0 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री तक, तो हमारा जब 8 लाइन तक गए, मतलब 8 डिग्री तक गए, तो एक रेखा हम यहाँ से बनेगी ऐसे, ये रेखा खींच गई हमारी 8 डिग्री। और क्या बताता है, ये हमारा अक्षांश है, अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितना है? यहाँ पे लिख देते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके देखो हमारा 0 डिग्री से पहुंचे 8 डिग्री पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचे और 4 मिनट पहुंच गए। अब फिर हम 4 मिनट से 37 पहुंचना है मुझे, कितना पहुंचना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो गिन लेते हैं, 8 हुआ, 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 30 35 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पर एक रेखा ये हमारी आ गई। हमारी ऐसे ऐसी रेखा खींची है ना, 37 डिग्री ये पहुंच गई। हमारा एक रेखा ये खींच गई थी, ये हमारा 8 डिग्री वाला है, ये हमारा 37 डिग्री वाला है। इतना बात से क्लियर हुआ। ये हमारी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा पता लग गया। आप पूछ लेते देशांतर रेखा, 0 डिग्री से ऊपर हो गए। अब देशांतर रेखा क्या कहता है? देशांतर ये कहता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से। हमारा एक यहाँ 0 है, 0 से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 उसके बाद 50 60 68, क्या बोल रहे हैं? 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री पर हम खींच देते हैं एक रेखा, ये हमारी देशांतर रेखा है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97.25 मिनट तक है। तो हम यहाँ पर गिन लिए, 68 हो गया, 68 69 70 72 75 80 80 85 90 95 फिर 97 तक पहुंचे। 97 हमारा यहाँ पर आ गया, 97 हमारा यहाँ पर आया। 97 डिग्री के बाद 25 मिनट। अब क्या बोल रहा है? हमारा जो भारत है, ध्यान देना, हमारा जो भारत है मैप में, मतलब पृथ्वी में कितने पे है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, ठीक, अक्षांश है, अक्षांश मतलब अक्षांश है। और दूसरा हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। देशांतर हमारा जो भारत है पृथ्वी में, यही इतने के बीच में है। बात नहीं क्लियर हुई? समझ में नहीं? समझ में आया? समझ में आया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। हमारा इतने ही बीच में है। अब देखो हमारी, अब ये हमारी बीच वाली रेखा थी, बीच वाली रेखा है, बीच वाली रेखा है हमारा। देखो हमारा दोनों इधर से काट दिया, ये दोनों इधर से काट दिया, बचा हमारा ये इतना चारों सा, ये बच गया। जब ये बच गया तो भारत हमारा यहीं पर है। कहाँ पर है? भारत हमारा यहीं पर है, ये हमारा भारत है। बात क्लियर? ये हमारा भारत है, इंडिया। कितना है? भारत, इंडिया। हमारा भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो दूसरी बात,
इसको हमारा बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, ये हमारा है पूरब, ये हमारा है पश्चिम। क्या, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतना क्लियर हुआ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर हुआ। तो अब इतना क्लियर हो गया है। तो अब एक चीज ये बताओ, हम बुकों में देखते हैं लिखा रहता है भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। बात कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम कहाँ से बोलते हैं, हम अक्षांश रेखा से बोलते हैं। मतलब ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ही हम बोलते हैं कि हमारा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आगे, ये भी हमारा विषुवती रेखा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे भारत को तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में है। बात क्लियर हुआ है। अगर इसी को हम देशांतर रेखा से देखें, देशांतर रेखा से यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें देशांतर रेखा से, तो हमारा पूरब में दिख रहा है भाई। हम अगर हमारा देशांतर रेखा या 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर से अगर भारत को देखेंगे तो हमारा पूर्वी गोलार्ध में है फिर, और अक्षांश रेखा से अगर हम देखें तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इतना बात क्लियर हुआ। बस आज एक चीज ये बताओ, अगर हम यहाँ से देखें देशांतर रेखा से तो हमारा पूर्वी गोलार्ध पड़ता है भारत। अगर हम अक्षांश देशांतर रेखा से देखें तो पूर्वी गोलार्ध पड़ता है, और अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा से देखें तो हमारा उत्तरी गोलार्ध पड़ता है। क्या अगर हम यहाँ पे दोनों जो रेखा है बीच में काटती हैं, ये रेखा अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हमारा यह उत्तर पूर्व नहीं पड़ सकता भाई? ये उत्तर ये पूरब है, हमारा उत्तर प्लस पूर्व। तुम क्या हम इसको नहीं बोल सकते उत्तर पूर्वी गोलार्ध? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर पूर्व गोलार्ध में अगर हम यहाँ से देखेंगे तो। लेकिन अगर पूछता है, क्वेश्चन बनता है तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत हमारा उत्तर गोलार्ध में, क्योंकि हमेशा बीच में जो रेखा होती है हमारी विषुवत रेखा, इसी को मानी जाती है। इसी से हमारा होता है विषुवत रेखा से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई तो आगे बढ़े। और कोई डाउट है? ठीक है, डाउट भी नहीं होना चाहिए। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। मिटा देना, समझ में आएगा? ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, आगे अब हम बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। ठीक है, हम बात इसी कर रहे थे ना, भारत का क्षेत्रफल, विस्तार, ये सब चीज़ें बात कर रहे थे ना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो हमारा भारत है, भारत बना लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, मणि, मिजोरम। ठीक है, ये हमारा पंजाब है, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये हमारा भारत है। ठीक है, हम बात करें इसके क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल का मतलब ये होता है भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है भारत का, ध्यान देना। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है, जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है किलोमीटर, सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर है। इतना बात क्लियर हुई, समझ में आया? जो हमारा 32,87,000 ये हमारा कितना है, स्क्वायर है। लेकिन ये ध्यान देना, हमारा 32,87,000 है तो भारत का क्षेत्रफल इतना है, लेकिन जो हमारा भारत है, भारत में क्षेत्रफल, जो भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन जो भारत की जनसंख्या है वो कितना है, भारत की जनसंख्या कितना है, इतनी टाइम 1,4, देखो सबसे क्षेत्रफल की बातें कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, जनसंख्या सुन लेते हैं। जो हमारा भारत है, भारत इतनी टाइम पूरे विश्व में सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है। दूसरा पे हमारा चीन है, ठीक है, पहले पे भारत है, पहले पे कितना है, भारत है। एक चीज़ और ध्यान देना, हम ये जो डेटा बता रहे हैं ये यूएनओ का डेटा है। किसका, यूएनओ 2023 का डेटा है। 2023 में यूएनओ का डेटा है, भारत नंबर 1 पर है, जिसमें से 142 करोड़ मतलब 142 करोड़ जनसंख्या हमारी भारत की है। और के बाद जो चीन है 138.8 करोड़,
हमारे चीन की है। मतलब पूरे विश्व का 18% जनसंख्या भारत में है और चीन में 17 पॉइंट अप्रोक्स में ऐसे आसपास में हमारा चीन का है। ठीक है ना, पूरे विश्व का बता रहे हैं। ये यूएनओ का डाटा है, यूएनओ का डेटा है। अब यूएनओ मतलब ना समझ में आ रहा हो तो बता देते हैं ये भी। देखो यूएनओ का मतलब ये होता है, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कहने का मतलब ये हुआ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा एक चीज़ ये होता है, अगर इसको आसान भाषा में समझे, जैसे हम लोग का कोई केस होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, हम पुलिस चौकी जाते हैं, चौकी गए, कोर्ट चले गए, तो अपना हम मामला जो सुलटा लेते हैं, वहाँ पे सुलटा के लिए हमारा सुलट गया। अगर हमारा गांव का हुआ, परिवार का हुआ, आसपास का हुआ, तो झगड़ा हम चल जाते हैं कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें चल जाते हैं निपटारा। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर ही है, लेकिन हमारे देश का ही मामला होगा, तो कहाँ जाएगा बताओ? वो यूएनओ में जाता है। वो भी एक कोर्ट ही है, एक जज की तरह एक कोर्ट ही बना हुआ है। इसका नाम यूएनओ है, यूएनओ उसको बोलते हैं। वो हमारा यूएनओ है। मतलब बड़े बड़े मुद्दे सुने जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ देश के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुद्दे सुने जाते हैं। उस तरह जो अगर हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल ले, भारत और चीन है, भारत चीन का कोई विवाद होता है, वो कहाँ पे जाएगा? यूएनओ में जाता है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान का कोई विवाद होता है तो यूएनओ में जाएगा। जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर के सभी कहाँ पे जाता है? फैसला यूएनओ में होता है। उसी को यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, उसका नाम पूरा है। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारा यहाँ पे ये पीओके है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारा ये वाला जो मुद्दा था, जवाहरलाल नेहरू कहाँ लेके चले गए थे? जो हमारा पीओके में आके पाकिस्तानी घुस गए हैं, वो जवाहरलाल नेहरू कहाँ? यूएनओ में ही लेके चले गए थे। अगर यूएनओ में ना लेके गए होते ना, तब तक निपटा दिए होते, अब तक पीओके कब के आ जाता। बात ना के लिए समझ में आ गई? ठीक है, इतना बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़े। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। क्षेत्रफल में अगर हम देखें, क्षेत्रफल में कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, अगर देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश हमारा रूस है। कौन सा है? इसको मिटा देते हैं पहले से। जो हमारा भारत है, क्षेत्रफल में भारत 7वें नंबर पे आता है। कितने पे आता है? ये हमारा भारत 7वां नंबर है। इसका कितना? 7वां नंबर है। फर्स्ट पे हमारा कौन सा आता है? रूस आता है। रूस पता है कहाँ पर है? देखो हम बता देते हैं पूरा, देखो ध्यान से। अच्छा ठीक है, बताते हैं थोड़ा सा, विश्व वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं। ये हमारा, ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है। ठीक है, ये बन गया। और ये हमारा उत्तरी अमेरिका बन रहा है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद अगर हम इसको बनाते हैं, चलो ठीक है, इसे बना लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये हमारा, देखो ये हमारा उत्तरी अमेरिका, जैसे हमें पता है ना, ये हमारा एशिया है। एशिया में ही रूस पड़ता है। रूस का एरिया यहाँ पर इतना है, ये इसको कहते हैं रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा इसका हाथ है। ठीक है, ये हमारा रूस है। दूसरा हमारा पड़ता है यहाँ पे कनाडा। क्या? कनाडा फर्स्ट पे हो गया, दूसरे पे होगा। और इधर ये हमारा पड़ता है अलास्का, लेकिन अलास्का नहीं है, ध्यान देना। हमारा कौन कौन सा हो गया? हमारा रूस हो गया, कनाडा हो गया, दूसरा पड़ता है यूएसए। ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब सॉरी, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, तीसरा नंबर पे ये है। और चौथे नंबर पे हमारा क्या है? चीन है। चीन हमारा कहाँ पर है? चीन हमारा यहाँ पर है, ये हमारा चीन है। हमारा इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, ये इंडिया है। चीन हमारा कितने? चौथे नंबर पे हो गया। और 5वें नंबर पे हमारा क्या पड़ता है? 5वें नंबर हमारा ब्राज़ील पड़ता है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, हमारा दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में एक एरिया पड़ता है यहाँ पे, ये इतना एरिया है, इसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है? ब्राज़ील। ये हमारा ब्राज़ील है। ठीक है, ना समझ आया? हमारा कितना? 4 हो गया। 5वें नंबर पे ये पड़ता है। 6वें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ये 6वें नंबर ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है। बात ना क्लियर है? क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, यूएसए है, और उसके बाद चौथे पे चीन है, उसके बाद 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया। क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे इंडिया, सबसे टॉप पर हमारा रूस है। इतना बात क्लियर हुआ? याद हुआ? इसलिए मैंने मैप बना दिया पूरा विश्व का। ये हमारा यूरोप है। ठीक है ना, ध्यान देना, मतलब ये हमारा यूरोप है।
यूरोप महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। इतना बात क्लियर हुआ। ये हमारा एशिया है, ये हमारा अंटार्कटिका है। तो इतना क्लियर हुआ ना। अब इतना समझ में आ गया, अगर क्षेत्रफल समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े फिर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। बात नहीं क्लियर हो गई ना। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। अरे मैंने मिटा दिया फोकट में। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं हम बताते हैं, हम आपको पहले भात बना लेते हैं। ये भारत है, ठीक है ना, इंडिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके, भारत के पड़ोसी देश की। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन से, ठीक है देख लेते हैं ना। चलो ठीक है, हम ध्यान देना, भारत के पड़ोसी देश की हम बात करने जा रहे हैं। तो भारत के सबसे पहले स्थलीय मंडल और जलमंडल। ठीक है, हम दो तरीके से देखते हैं। एक स्थल मतलब स्थल, दूसरा मतलब एक तटीय देख लेते हैं, एक मतलब स्थलीय जमीन तरफ से देख लेते हैं। स्थल से देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा तटीय देख लेते हैं। ठीक है ना। तटीय हमारा जो तटीय दो लगते हैं, और टोटल दो लगते हैं। और उसके बाद हमारा स्थलीय 7 है, 7 2 9, टोटल हमारे 9 क्या है। भारत के पड़ोसी देश कितने लगते हैं, 9 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं देखो हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप है, क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप। ये तो अपना हिस्सा है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट दिखता रहता है, बिंदी बिंदी। मैप में देखोगे ना तो यहाँ पे दिखेगा, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव। मालदीव है। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले है। इसकी मालदीव कैपिटल क्या है, माले। इसकी कैपिटल जो है माले है। ठीक है, एक हमारा ये हो गया मालदीव। और दूसरा हमारा देश है, ये पड़ता है, ये श्रीलंका। क्या नाम है इसका, श्रीलंका। श्रीलंका है दूसरा पड़ोसी देश हमारा। ये है जो हमारा ये मतलब जलीय तटीय से पड़ता है। ठीक है, मतलब जल में पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। श्री जयवर्धनपुरम कोटे पड़ता है इसको, कोटे। श्री जयवर्धनपुरम कोटे श्रीलंका राजधानी। 2 हो गए, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 पड़ोसी देश हो गए। हमारा जलीय हो गया, दोनों काम इतना समझ में आ गया, दोनों आ गए। अब बात करते हैं 7 की। हमारा जो स्थलीय जमीन है, जो मतलब पानी समंदर नहीं पड़ता। और दूसरा हमारा ये पड़ता है अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। ये पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी। बात ना समझ में आई। देखो बंगाल खाड़ी हमारा इधर से मालूम पड़ेगा, 2 पड़ोसी देश है, नीचे मालदीव है और साइड में हमारा श्रीलंका है। जो मालदीव की कैपिटल हमारा माले है, श्रीलंका की राजधानी हमारा क्या, श्री जयवर्धनपुरम कोटे है। अब दूसरा बात करते हैं हमारा यहाँ पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ तक ये हमारा पाक है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाक, PAK, पाक लिए समझ में आएगा। पाकिस्तान ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान समझ में आया। चौथा हमारा अफगानिस्तान लगता है पड़ोसी, ये हमारा चौथा वाला। अफगानिस्तान यहाँ छोटा सा लगता है, सिर्फ 106 किलोमीटर लगता है इसका एरिया। ठीक है, अफगानिस्तान है हमारा, अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ से ले करके यहाँ तक लगता है चीन। क्या नाम है इसका, चीन। ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है, चीन है। तो कितने हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गया। और 6वां हमारा यहाँ पड़ता है नेपाल। इसका क्या नाम है, नेपाल। ये भी पड़ोसी देश है। देखो यहाँ एक चीज़ है, मैंने माले बता दिया। श्रीलंका। अब पाकिस्तान की जो हमारा राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम है इस्लामाबाद। क्या नाम है, इस्लामाबाद। और जो हमारा अफगानिस्तान की जो हमारा कैपिटल है, राजधानी, उसका नाम है काबुल। क्या नाम है, इधर इसी लगातार राजधानी भी याद कर चलो। अब चीन है, चीन की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम है बीजिंग। क्या नाम है, बीजिंग। क्या नाम, बीजिंग। इतना बात क्लियर है, समझ में, बीजिंग। और उसके बाद हमारा चीन हो गया, नेपाल हो गया। और यहाँ पड़ता है हमारा भूटान। क्या पड़ता है, भूटान। हमारा नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू।
मांडू, ठीक है। और भूटान है, भूटान की जो राजधानी है उसका नाम है थिप्पू। क्या नाम है? थिप्पू, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हमारा हो गया, कितने हो गए? चीन 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गए इतनी जल्दी? नहीं, गलत हो रहा है मुझे लग रहा है, गिन लेते हैं। अच्छा इसको भी लेकर के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम पूरा इसको भी काउंट कर रहे थे ना। 6 हो गया, 7 हो गया, और उसके बाद हमारा 8वां पड़ता है म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल हमारे जो है नायपीडो। क्या है? नायपीडो। इसकी जो कैपिटल राजधानी हमारा है म्यांमार की, वो हमारा नायपीडो है, ठीक है ना। भूटान के थिप्पू हो गए, नेपाल के काठमांडू हो गए, ठीक है। अब बचा हमारा बांग्लादेश। ये हमारा क्या नाम है? बांग्लादेश है। ये हमारा क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है, ढाका। ये बात क्लियर हुआ है। और एक बात और ध्यान देना, जो क्षेत्रफल में जाओगे ना, क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत से क्षेत्रफल बनाने वाला जो देश है वो बांग्लादेशी है, जिसका क्षेत्रफल है 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा इसका है, सबसे ज्यादा इसका बांग्लादेश का है, सबसे कम हमारा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर क्षेत्रफल है, भारत से लगता है, और बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर लगता है। इतना बात क्लियर हुई? इतना बात क्लियर हो, क्लियर हुआ? ये हमारा पड़ोसी देश है। कितने हो गए? 7 हो गए, ये हमारा 8 हो गया, 9वां हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अगर याद करना है ध्यान से देखो, तो याद बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। देखो, अगर मैप को सेट करो अपने माइंड में, का किसको? मैप को। देखो कैसे याद करते हैं। सबसे नीचे मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। बात क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? फिर से देखो, देखो नीचे मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। क्लियर हुआ? कि काउंट कर लेना, 9 के 9 हो रहे हैं पूरे। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इतना बात क्लियर हुआ? क्लियर? अगर उसको माइंड को मैप में सेट करोगे, मैप सेट करोगे, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपको इसमें भूलना पड़ेगा, भूलोगे नहीं कभी। अगर माइंड आपको सेट होएगा माइंड में मैप, तो मैप से आप कुछ भी याद कर सकते हो, कुछ भी भूल नहीं सकते हो। भूगोल और ज्योग्राफी एक ऐसा चीज है, माइंड में सेट करके याद करो तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। इतना बात क्लियर होगी तो आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़े, बताते हैं आगे दूसरा चीज। अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम अब आगे आपको बताते हैं कौन कौन देश से जो हमारे राज्य हैं भारत के, हमारे भारत के जो राज्य हैं वो किस किस देश से कौन कौन सा राज्य लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मालदीव की। मालदीव में तो कोई हमारा राज्य नहीं, क्योंकि हमारा पानी समुद्र बना हुआ। श्रीलंका भी नहीं है, ठीक है। श्रीलंका तो तमिलनाडु है खाली, क्योंकि तमिलनाडु वो पानी में है। हम बात करते हैं सीधा पाकिस्तान की। ये हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ये हमारा पाक है। पाक में हमारा कौन कौन सा लगता है? PAK, पाक। पाक में हमारा कौन कौन सा लगता है? ध्यान से देखो ना, अगर तो देखो पाक की जो सीमा है ना, पाक के अगर जो क्षेत्र सॉरी लंबाई देखोगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ये मतलब कितने किलोमीटर बनाती है क्षेत्र, पता है? ये बनाता है हमारा 33 किलोमीटर। कितना? 33 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर हमारा क्षेत्र बनाता है। लेकिन जो हमारा पाकिस्तान से, हमारा जो भारतीय राज्य है, वो कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से लगते हैं? नंबर 1 हो जाता है हमारा गुजरात। गुजरात हो जाता है। कौन सा? गुजरात, ठीक है। ये हमारा गुजरात हो गया, ये वाला गुजरात है। दूसरा हमारा ये राजस्थान है। दूसरा हमारा क्या होगा? राजस्थान, राजस्थान हो गया। तीसरा हमारा यहाँ पड़ता है पंजाब। क्या पड़ता है? पंजाब, हमारा पंजाब हो गया, पंजाब हो गया। और चौथा हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर, JK, JK हो गया, JK। तीसरा हमारा ये हमारा ये पांचवा पड़ता है हमारा ना ये लद्दाख, क्या नाम इसका? लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख हमारा UT है, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर हमारा UT है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा गुजरात हमारा मतलब एक स्टेट है, ये हमारा स्टेट है, ये हमारा स्टेट है, ये हमारा स्टेट है। 3 हो गया, 3 2 5 हो गए। हमारा पाकिस्तान से 5 ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से राज्य लगते हैं पाकिस्तान से। इतना समझ में आया? पाकिस्तान समझ में आ गया। पाकिस्तान में जो हमारी जो लंबाई है, जो क्षेत्रफल लगता है, क्षेत्र लगता है, जो लंबाई लगता है, मतलब ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, बॉर्डर हमारा गुजरात से लेकर के यहाँ तक, लद्दाख तक 3323 किलोमीटर है। ध्यान देना। अब हमारा पाकिस्तान हो गया। अब दूसरा हमारा अफगानिस्तान होता है। अफगानिस्तान हमारा सिर्फ 106 किलोमीटर लगता है। अफगानिस्तान हो गया। अगर हम देश की बात करें तो हमारा मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से खाली हमारा एक ही लगता है, जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। ये भी हमारा ये UT है, यूनियन टेरिटरी। इतना बात क्लियर हो गई?
अगर इतना क्लियर हो गई हो तो हम इसको, वो अफगानिस्तान हो गया, तो हम बात करते हैं चीन की। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक चीन लगता है, ठीक है ना। अब हम चीन की बात कर लेते हैं। चीन से हमारा कौन कौन सा राज्य लगता है, देखो इसको मिटा देते हैं। चीन, हम चीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चीन से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, चीन से हमारे टोटल कितने लगते हैं, चीन से हमारे 5 राज्य लगते हैं। नंबर कौन सा, नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हो गया हमारा लद्दाख, ये वाला लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। नंबर दूसरा हमारा हो गया HP, मतलब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। दूसरा हमारा उत्तराखंड है, HP हो गया। यूके हो गया, यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद हमारा सिक्किम हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। सिक्किम के बाद अरोड़ा हो जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बताया ना मैंने, 5। अब देखो कौन कौन से, कौन कहाँ कहाँ पे हैं। हमारा ये तो नेपाल है, ठीक है ना, ये भूल जाना। अब ये मत भूल देना कि हमारा चीन, हमारा चाइना में, हमारा चीन में हमारा यूपी लगता है। यूपी हमारा कभी यूपी बिहार नहीं लगता है, क्योंकि हमारा ये नेपाल पड़ जाता है ना, इसकी वजह से हमारा नहीं था। अगर नेपाल नहीं होता तो हमारा चीन में लग जाता है यूपी, ठीक है। दूसरा हम किसकी बात कर रहे थे, लद्दाख। लद्दाख हमारा एरिया ये हमारा चीन में लगता है, ये वाला लद्दाख ही तो है, ये पूरा ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, लद्दाख में लगता है, ठीक है। लद्दाख है, लद्दाख हो गया। लद्दाख में हमारा HP हो गया, मतलब ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, HP हो गया। HP का हमारा यूके हो गया, मतलब उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये नहीं लगता। उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। सिक्किम यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, सिक्किम, सिक्किम लगता है। सिक्किम के बाद हमारा ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। इतना बात क्लियर हुआ, बात समझ में नहीं, समझ में आया, समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो तो अगर इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, हाँ ये भी ध्यान देना, हमारा यहाँ से चीन लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका है 3488 किलोमीटर। कितना है, 3488 किलोमीटर। हमारा जो इसके क्षेत्रफल लगता है, ये भारत जो बॉर्डर बनाता है, ये टोटल भारत चीन से जो हमारा बनाता है भारत, इसका 34 मतलब 3488 किलोमीटर है। कितना है, 3488 किलोमीटर। इतना बात क्लियर हुई। हमारे राज्य पड़ गए कि चीन से हमारा कौन कौन सा राज्य लगता है, इतना बात क्लियर हुआ। अब बात अगर ये क्लियर हो गई हो तो हम बात कर दें नेपाल की। नेपाल भी तो हमारा एक देश है, ठीक है। चीन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल। नेपाल, नेपाल से हमारे कितने लगते हैं, 5 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, यूके, यूपी, बिहार, ठीक है, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कौन से लगते हैं, सिक्किम। 1 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कौन कौन कहाँ पर है। यूके मतलब उत्तराखंड, कौन सा, नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल हमारा ये है, नेपाल उत्तराखंड। यूके हमारा ये वाला उत्तराखंड यहाँ पर है, ये हमारा यूके लगता है, उत्तराखंड हो गया। दूसरा हमारा यूपी, नेपाल से हमारा ये पूरा यूपी लगता है, यहाँ पर यूपी है, इधर बिहार है, ये हमारा यूपी है, ये बिहार है, ये बिहार है, ये बिहार है, ये यूपी है। बात क्लियर हुआ। यूपी हो गया, बिहार, यूके सॉरी उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब बचा हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो हमारा यहाँ से है, ये यहाँ से लेकर के ही यहाँ तक पश्चिम बंगाल आता है। ये हमारा वेस्ट बंगाल है, कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। सिक्किम हो गया, सिक्किम हमारा ये वाला एरिया है, ये इतना एरिया हमारा सिक्किम का है, ये थोड़ा सा यहाँ पे निकलता है सिक्किम, ये हमारा सिक्किम है। बात क्लियर हुई, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम तो हमारा यहाँ से ये थोड़ा सा ये यहाँ पे टच होता है, ठीक है ना। क्या आप सिक्किम बात करेगा, सॉरी सिक्किम नहीं, ये असम है, मैं वापस जाऊँगा। सिक्किम हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा असम पड़ता है, ये हमारा एरिया पड़ता है, असम है, ठीक है ना। सिक्किम की बात कर रहे थे, सिक्किम हमारा यहाँ पर, सिक्किम हमारा यहाँ पर टच होता है, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ ये असम कहाँ से टच हो गया उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई मैंने बता दिया ना। हमारा क्या हो गया, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद बचा हमारा क्या, सॉरी भूटान बचा। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान, भूटान में हमारा कितने लगते हैं, भूटान में टोटल हमारे 4 लगते हैं, 4 राज्य लगते हैं। भूटान में कौन कौन सा लगता है, हमारा सिक्किम लगता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद असम, असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। कौन सा लगता है, 1 2 3 4, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इतने 4 हो गए। अब चारों देखो कौन कौन से हैं। भूटान, भूटान हमारा यहाँ पर है, बड़ा कोचा पिचा हो गया भाई, ये हमारा भूटान है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा भूटान है, ठीक है। भूटान, अगर भूटान देखोगे तो भूटान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, पहला सिक्किम है, सिक्किम तो सबसे पहले ऊपर ही यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम के बाद हमारा, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा जो पश्चिम बंगाल है ना, ये यहाँ से लेकर के ही
ये यहाँ पे जाता है, ऐसे जाता है, ये पश्चिम बंगाल है, ध्यान देना मैप में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हमारा असम पड़ता है। असम अगर भूटान, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी असम, ये इतना ये एरिया ये असम का पड़ता है। किसका पड़ता है? असम का। ये हमारा असम इस पे टच करता है। दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर ये लगता है भूटान में। बात क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं मैप से समझा रहा हूँ, ट्रिक से नहीं समझा रहा हूँ, मैप समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैप को सेट रखोगे माइंड में तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। दूसरा हमारा सॉरी भूटान हो गया। अब बचा क्या हमारा? म्यांमार, ठीक है ना, लिख देते हैं म्यांमार। म्यांमार, ठीक हो। नेपाल जो है ना, नेपाल का मैंने बताया नहीं शायद, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? नेपाल का क्षेत्रफल कितना होता है? नेपाल का है 1751, कितना? 1751 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारा नेपाल है, नेपाल के जो 1751 किलो, यहाँ पे जो सॉरी ये नेपाल पड़ता है, जो बॉर्डर बनाता है ये 1700 मतलब 1751 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। और हमारा भूटान है, भूटान हमारा 699 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है भारत से, ठीक है। यहाँ पर ये भूटान है। इतना बात क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम इसकी म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी बाद में बताइए था, नायपीडो होती है। जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार जो हमारा है, म्यांमार जो बनाती है, इसका बता देते हैं पहले, 1643 किलोमीटर है जो हमारा यहाँ से बॉर्डर बनाता है। ये 1643 किलोमीटर जो बॉर्डर ये हमारा भारत से बनाता है, ध्यान देना। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से राज्य म्यांमार से लगते हैं। नंबर 1 अरुणा, अरुणा, नाग, मणि, मिजोरम, हम इसको याद रखते हैं, मिजोरम, ठीक है। अरुणा, नागमणि, मिजोरम, अरुणा, नागमणि, मिजोरम। ये हमारा अरुणा है, नाग है, मणि है, मिजोरम। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा नाग, नागालैंड, मणि, मणिपुर, और मिजोरम से मिजोरम आई है। अरुणा, नागमणि, मिजोरम, ये चारों राज्य हमारे जो है ये हमारा म्यांमार से लगते हैं। अब बचा हमारा एक अकेला बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगता है, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के मैंने बताइए ना सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कितना? 4096 किलोमीटर, इसे बताया ही है। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है ना। हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से लगते हैं? टोटल बांग्लादेश से हमारे कितने? 5 लगते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते थोड़ा। ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा इतना, ये हमारा जो है ना ये बांग्लादेश है, ध्यान देना। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी मैंने बताई था ढाका है, और इसका जो क्षेत्र सीमा बनाती है 4096 किलोमीटर बनाती है। सबसे ज़्यादा हमारा बांग्लादेश बनाती है, भारत से सीमा साझा करती है सबसे ज़्यादा। सबसे कम अफगानिस्तान करती है। अब बांग्लादेश हमारा 4096 किलोमीटर साझा करती है, और उसके बाद जो हम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर साझा करती है, कम और ज़्यादा। इतना बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं। कितने? बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? नंबर एक लगता है वो पी भी नहीं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद असम पड़ता है, असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद हमारा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद हमारा मेघालय। 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो हम समझाते कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है। ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, समझ लेना, थोड़ा सा ज़्यादा गोज पेश दिया हूँ। बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में सब बात सबसे पहले किसी? वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये तो ये हमारा इधर से साझा लगता है बांग्लादेश में। बात इतना क्लियर हुआ। ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लग गया। दूसरा हमारा असम पड़ता है, असम हमारा यहाँ पर है, ये जो मैंने बताया था ना ये असम, ये हमारा इधर से भी लगता है, इधर से भी लगता है बांग्लादेश में। बात क्लियर हुआ। असम हो गया, वो पश्चिम बंगाल हो गया, असम होगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा हमारा यहाँ पर है, ये ऐसा है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा हमारा इधर से लगता है बांग्लादेश में, यहाँ से त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद हमारा मिजोरम, मिजोरम हमारा, ये त्रिपुरा इधर लगता है थोड़ा सा, ये मिजोरम है, मिजोरम भी यहाँ पे पाके लगता है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश हमारा इधर पूरा ही है, ठीक है। ये हमारा मिजोरम लगता है, ये त्रिपुरा लगता है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, मेघालय हमारा यहाँ पर है। कहाँ गया भाई इंडिया का मैप? ये यहाँ पर ये मेघालय है, क्या नाम है इसका? मेघालय, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मेघालय है। बात क्लियर हुई? इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े फिर। अगर इतना क्लियर हो गई हो, हमारा सबसे पहले भारत का चेक करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है।
इतना बात क्लियर हुआ अगर, तो हम आपको बताते हैं जो हमारा गुजरात है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है और यहाँ से लेके यहाँ पे लंबाई कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर के, देखो पहले ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा, इंदिरा कैसे लिखा जाएगा भाई, इंदिरा कॉल। भारत के उत्तर वाले बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं, मतलब भारत के मुख्य भूमि का उत्तर वाला बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण वाला, दक्षिणतम बिंदु हमारा ये पड़ता है कन्याकुमारी। क्या पड़ता है? कन्याकुमारी। ध्यान देना, उत्तर वाला इंदिरा कॉल, दक्षिण वाला कन्याकुमारी। और हमारा पश्चिम वाला पड़ता है, पश्चिम वाला, ये सॉरी इसको भी लिख देते हैं पहले, पूरा वाला, पूरा वाला को बोलते हैं कीबीथू। क्या बोलते हैं? कीबीथू, कीबीथू। पूरा वाला एरिया क्या बोलते हैं? कीबीथू। और उसके बाद हम पश्चिम वाला बोलते हैं गुहार, गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती। समझा? सबसे उत्तर वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? भारत, मतलब कहने मतलब ये भारत के मुख्य भूमि का उत्तर वाला बिंदु क्या पड़ता है? इंदिरा कॉल पड़ता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है। भारत के मुख्य भूमि का पश्चिम वाला बिंदु गोहरी, क्या लिखा मैंने? गुहार मोती होता है बाबू, गोहरी नहीं होता, सॉरी, गुहार मोती, गुहार मोती। हमारा पूरब वाला हमारा क्या पड़ता है? पूरा हमारा कीबीथू पड़ता है। इतना बात क्लियर होगी? क्लियर हो गई हो? अब हम बताते हैं कि हमारा कीबीथू से लेकर के, सॉरी, गुहार मोती से लेकर के कीबीथू तक की लंबाई कितनी है? ये हमारा पड़ता है 2933 किलोमीटर। कितना पड़ता है? 2933 किलोमीटर हमारा गुहार मोती से लेकर कीबीथू तक है। क्योंकि भारत का आखिरी पॉइंट, भारत की आखिरी जमीन जो हमारा है, भारत का लास्ट पॉइंट हमारा पश्चिम में जो पड़ता है वो गुहार मोती पड़ता है, और पूर्व में भारत का आखिरी जमीन, भारत का आखिरी सीमा हमारा कीबीथू में पड़ता है। और ठीक है, ऊपर हमारा उत्तर में हमारा इंदिरा कॉल है और दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी है। बात ये समझ में आई नहीं समझ आया? वो भी भारत की मुख्य भूमिका। ठीक है, ये हमारा 2933 किलोमीटर है। और हमारा ये उत्तर से दक्षिण वाला ये हमारा पड़ता है 3214 किलोमीटर। कितना पड़ता है? 3214 किलोमीटर हमारा। अगर इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम देखें, जो दूरी है, लंबाई है, वो 3214 किलोमीटर है। इतना बात क्लियर हुई? लेकिन आपने एक और सुना होगा कि इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? हम वही बताते हैं, वो भी तो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन जो हमारा कन्याकुमारी है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो हमारा कन्याकुमारी है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है। इसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। ये ऐसा लगा, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। बात ना क्लियर हुआ? हाँ, देखो दक्षिण तो ये भी पड़ता है भारत का, दक्षिण का ये भी पड़ता है, लेकिन हमारा भारत के मुख्य भूमि का सीधा पड़ता है कन्याकुमारी। ये हमारा पूरब का है, ये हमारा दक्षिण का, सॉरी पश्चिम का है। इतना बात क्लियर होगी तो आगे बढ़े, ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा भारत है, ठीक है। अब भारत का हम बात करते हैं, भारत तटीय राज्य है, तटीय। अब भारत का देख लेते हैं कौन कितना कितना लगता है, मतलब कितनी कितनी लंबाई है। तटीय राज्य कौन सा है? राज्य हाई मैंने देख ही लिया है। तटीय राज्य में कौन किसकी कितनी लंबाई, तटीय राज्य में कितने किलोमीटर लगता है, और स्थलीय राज्य मतलब स्थलीय सीमा में कौन कौन, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, ठीक है। ये हमारा अरब सागर है, ठीक है, इसको भूलना मत। अरब सागर, ये हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इतना बात क्लियर हो, भूलना नहीं। अब हम बात करते हैं, पूछे भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। जैसे पूछ लिया मैंने, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। मुख्य भारत की बात कर रहे हैं, मुख्य भारत की तटीय लंबाई कितनी है? मतलब कहने मतलब यहाँ गुजरात से लेकर के, ये गुजरात से लेकर के ये सब पूरा यहाँ तक पड़ता है, ये यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। इतना बात क्लियर हुआ? अगर देखो अरब सागर से कितने राज्य लगते हैं तटीय में, देखो सबसे पहले लगता है हमारा गुजरात, गुजरात बाद हमारा लगता है यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद लगता है ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद यहाँ पे लगता है गोवा, गोवा के बाद केरल। कितने हो गए? 1 2
3 4 5 कितने हो गए? अरब सागर में 5 हो गए। और बंगाल खाड़ी में कितने लगते हैं? बंगाल खाड़ी में 4 लगते होंगे। ये हमारा तमिलनाडु है। कौन सा? ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हमारा ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा हमारा पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4, 4 हो गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हमारा पढ़ते हैं, 4 इधर पढ़ते हैं, 5 इधर पढ़ते हैं, ठीक है। 5 4 9 हो गए। तटीय राज्य कितने हो गए? तटीय राज्य हमारे 9 लगते हैं। बात ना क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। अब देखो भारत के द्वीपों सहित की लंबाई कितनी है? भारत में जो द्वीप है ना, द्वीप, जैसे हमारा एक द्वीप यहाँ पर है अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। निकोबार, अंडमान निकोबार है। एक द्वीप हमारा अंडमान निकोबार है, और एक हमारा यहाँ पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी यहाँ पड़ता है। और एक द्वीप हमारा यहाँ पड़ता है लक्षद्वीप। देखो कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप। ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है, ये हमारा लक्षद्वीप है। यहाँ पड़ता है दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। क्या? दमन और दीव पड़ता है, दमन और दीव। एक द्वीप यहाँ पड़ता है, एक ये हमारा द्वीप है, लक्षद्वीप है। इसके बगल ये मालदीव है, ठीक है। मालदीव से मतलब ही नहीं है। दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और बांग्लादेश। कहने मतलब ये है द्वीपों की जो लंबाई है, क्षेत्र जो मतलब लंबाई है, तटीय तटीय है, तटीय जो सॉरी तटीय लंबाई है वो कितनी है? लक्षद्वीप, दमनद्वीप, मतलब इसकी पड़ती है 15-16 किलोमीटर। कितनी पड़ती है टोटल? ये मिला लो टोटल, ये मिला लो और ये मिला लो और ये मिला लो, तो कितना पड़ता है? 15-16 किलोमीटर। 1500 सॉरी 1516 किलोमीटर इतना पड़ता है। बात क्लियर हुई? पहले मैंने कितना निकाला? 6100, 61 के बाद निकाला 1516, ठीक है। 1516.6 है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। किलोमीटर इतना निकल गया हमारा। ये निकल गया 6100, ये निकल गया इतना। दोनों जोड़ डालो, कितना हो रहा है? 6 1 5 1 6 6 1 7, 7616.6 किलोमीटर। मतलब अगर मोटा मोटा समझा जाए तो अगर पूछा जाए द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे हम? 7616 किलोमीटर द्वीपों सहित। ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई कितनी है? 7616, क्योंकि 6100 तो हमारा 6100 किलोमीटर तो ये है, और द्वीपों का हमारा 1516 किलोमीटर है। इतना बात क्लियर हुई? अगर इतना समझ में आ गई हो, ये हमारा जलीय सीमा था। कहाँ से आ रही है जलीय सीमा? हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं। यहाँ से ये हमारा स्थलीय सीमा है। यहाँ गुजरात से लेकर के, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, श्रीनगर, लद्दाख होते हुए ये सब पूरा लेकर के यहाँ से ये असम, त्रिपुरा, मेघालय होते हुए यहाँ तक लंबाई। यहाँ तक लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी लगती है? स्थलीय सीमा लगती है 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स। अगर ऐसे देखोगे तो 15,106.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन हम 15,200 दोनों पकड़ लेते हैं, ठीक है। 15,106 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमारा भारत की तटीय कितना था? तटीय राज्य कितना था? तटीय लंबाई कितनी थी? 7,616 किलोमीटर है। अब उसके बाद हमारा जो स्थलीय सीमा है वो हमारा कितना है? 15,200 है। कितना है? 15,200। कितना है? 15,200। इसको जोड़ डालो टोटल। 6 1 6 2 8 और 7 5 12 हो गया, और 1 1 2 हो गया। टोटल कितना निकला? 22,816 किलोमीटर। कितना निकला? 22,816 किलोमीटर। अप्रॉक्स से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स हो गया, 6 इधर भी पकड़ लीजिए, 6 इधर हो जाता है, पर 22,816 किलोमीटर भारत की टोटल स्थलीय सीमा, जलीय सीमा जो लगता है, ठीक है, बॉर्डर। ये सब पूरा मिला लो, ये सब पूरा, ये द्वीप जितने हैं, राज्य जितने हैं, सबको मिला लोगे, जो लंबाई टोटल हमारा है तटीय का, वो 22,816 किलोमीटर है। इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हुई ना? क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताना था हमें। एक चीज़ ये बताना था कि तटीय में अगर पूछोगे
तटीय में सबसे लंबी तट रेखा किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा, सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा हमारी गुजरात की लगती है। किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा कितनी लगती है? इसकी लगती है 12 से 14.7 किलोमीटर। ठीक है। सबसे ज़्यादा राज्य में बात करोगे, भारत में राज्य में भारत का तटीय राज्य में सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? हमारा गुजरात की लगती है। और सबसे कम हमारा गोवा की लगती है। ये गोवा की लगती है। ठीक है ना, गोवा की लगती है। गोवा की टोटल कितनी लगती है? गोवा की टोटल लगती है 151 किलोमीटर। कितनी लगती है? 151 किलोमीटर। ये हमारा राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की। भारत का राज्य जो हमारा गुजरात है, गुजरात सबसे ज़्यादा लगती है तटीय में, तटीय राज्य, तटीय सीमा बनाती है जो 12 से 14 किलोमीटर है। और गोवा ऐसा राज्य भारत का जो तटीय लगता है, जो हमारा 151 किलोमीटर की सीमा साझा करता है तटीय से, समुद्र से। ठीक है ना। और ये हमारा अरब सागर साझा करता है। किससे? अरब सागर से। और हमारा अगर यूटी की बात करोगे, यूनियन टेरिटरी की बात करोगे और द्वीप की बात करोगे, सबसे ज़्यादा हमारा बनाता है जो हमारा है वो कितना? अंडमान निकोबार। ये बनता है 1962 किलोमीटर। कितना बनाता है? 1962 किलोमीटर हमारा ये साझा बनाता है, मतलब बॉर्डर बनाता है ये। ठीक है। और अगर यूटी की ही बात करोगे, सबसे कम जो हमारा बनाता है सिर्फ 45 किलोमीटर बनाता है हमारा पौधशेरी। कौन सा? ये 45 किलोमीटर बनाता है। सबसे कम हमारा पुदुचेरी बनाता है यूटी में। और यूटी में हमारा अंडमान सबसे ज़्यादा बनाता है। और स्टेट में हमारा गुजरात सबसे ज़्यादा। तटीय की बात कर रहा हूँ, तटीय स्थलीय नहीं, तटीय की बात कर रहा हूँ। तटीय राज्य में हमारा गुजरात है और सबसे बड़ा था, सबसे छोटा गोवा है। और यूटी में हमारा अंडमान सबसे ज़्यादा है और पुदुचेरी में सबसे कम है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े फिर। ठीक है ना, इतना बात क्लियर हो गई। तटीय राज्य मैंने बता ही दिया है तट राज्य कौन कौन से लगते हैं, नहीं लगते हैं, बता ही दिया हूँ। देखो बता दिया हूँ। देखो हमारा तटीय राज्य कौन कौन से लगते हैं बता देते हैं फिर से। ठीक, अरे बता ही दिया हूँ। देखो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, गोवा है, केरल है। ये हमारा अरब सागर में लगते हैं, जो अरब सागर में लगता है। बंगाल खाड़ी कौन सा लगता है? तमिलनाडु लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, उड़ीसा लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, बस। और ये त्रिपुरा मिजोरम नहीं लगता, ध्यान देना। यहाँ पे बांग्लादेश लगता है। इतना ही बताना था, इतना बात हो गया है वो आगे। ये हमारा भारत का सामान्य परिचय था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छे से अगर आई हो, अच्छे से पसंद आई तो साइड में देखो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।